हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारे कोलिजन्स के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो कोलिजन्स के बारे में और पढ़ने के लिए हम दो पार्टिकल्स के बीच के कोलिजन को देखेंगे। तो एक पार्टिकल है जिसका मास है m और ये v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक और पार्टिकल है इसका भी मास है m। ओके, तो अब यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि ये पार्टिकल कोलिजन के बाद में दोनों स्टिक होके मूव करें, यानी कि कंबाइनली मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहली तो कि जो कंबाइंड सिस्टम होगा उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। इस फाइनल वेलोसिटी को v डैश से डिनोट करते हैं, तो हमें ये फाइनल वेलोसिटी सिस्टम की फाइंड करनी है। और जो सेकेंड चीज हमें यहाँ फाइंड करनी है वो है कि इस कंबाइंड सिस्टम के अंदर कोई लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको एक सिस्टम की तरह कंसीडर करते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो वर्टिकल फोर्सेस हैं, जो कि इन पार्टिकल्स का वेट और उनका नॉर्मल रिएक्शन है। अब वेट और नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि जो हमारा बेस है उसके परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो बैलेंस आउट हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स है जो कि बेसिकली एक एक्शन रिएक्शन फोर्स है, और ये इंटरनल फोर्स है, तो जो कि ये पार्टिकल इस पार्टिकल पे एग्जर्ट करता है और ये वाला पार्टिकल इस पे एग्जर्ट करता है। तो पहला सिचुएशन तो हमने क्या देखा कि जो F एक्सटर्नल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 0 है। अब हमें पता है कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका मतलब हुआ जो हमारा मोमेंटम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कंजर्व्ड होगा। तो यहां से अगर हमारा P कंजर्व्ड है तो हम क्या कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम और जो कोलिजन के बाद का फाइनल मोमेंटम है वो इक्वल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं PI इज इक्वल्स टू PF। अब इनिशियल मोमेंटम होगा m v0 प्लस 0, क्योंकि ये पार्टिकल जो है वो रेस्ट पर है और सिर्फ ये पार्टिकल मूव कर रहा है। और कोलिजन के बाद में जो फाइनल मोमेंटम होगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है, हमने अज्यूम किया है कि दोनों पार्टिकल्स कंबाइन होकर मूव कर रहे हैं, तो मास हो जाएगा 2m, और हमें यही फाइंड करना है जो कि है कंबाइंड सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ से हमें फाइनल वेलोसिटी जो है वो मिलेगी v0/2। तो ये जो हमारे कोलिजन के बाद में कंबाइंड सिस्टम होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो हमने पहली चीज फाइंड कर ली। अब हमारा सेकंड पार्ट जो है वो कहता है कि इस कंबाइंड सिस्टम के अंदर लॉस ऑफ एनर्जी क्या है। अब अगर हम इस मैकेनिकल सिस्टम को देखें तो मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि ये दोनों पार्टिकल सेम बेस पे है और उनकी हाइट्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कंजर्व्ड है। अब रही हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। अब इनिशियली हम काइनेटिक एनर्जी को, अब इनिशियल अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें तो क्योंकि सिर्फ ये वाला पार्टिकल मोशन में था, तो काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली हाफ m v0 स्क्वायर। और अगर हम कोलिजन के बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखें तो वो हो जाएगी हाफ, मास हो जाएगा 2m क्योंकि दोनों पार्टिकल्स कंबाइन हो चुके हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी है सिस्टम की वो हमने निकाली है जो कि है v0/2। तो यहां से जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी m v0 स्क्वायर बाय 4। तो ये है हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, तो यहां से हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं जो कि होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हमें जो चेंज मिलता है वो है माइनस m v0 स्क्वायर बाय 4। अब काइनेटिक एनर्जी के अंदर माइनस का साइन, चेंज इन काइनेटिक में माइनस का साइन, ये डिनोट करता है कि एनर्जी का यहाँ पर लॉस हुआ है। तो इसका मतलब कि लॉस ऑफ एनर्जी है और
हमने ये फाइंड कर लिया है। अब ये लॉस ऑफ एनर्जी क्यों है और कहाँ पर हो रहा है, इसके लिए हम आगे डिस्कशन करेंगे।